नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम वेन आरेख, जो कि हमने पिछले क्लास में इसकी शुरुआत की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए वेन आरेख के टाइप फर्स्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि वेन आरेख के सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो उसमें हमने ये बताया था कि वेन आरेख में प्रायः जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपका 3 शब्द दिया जाता है और उन 3 शब्दों के रिलेशंस को बताने के लिए 4 आरेख आपको विकल्प के तौर पर दिया जाता है और उन्हीं 4 विकल्पों में से उचित जो आरेख करेक्ट रिलेशंस को बताता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज हम फिर से उसी टाइप के सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इधर ध्यान देंगे। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 4 ऑप्शंस मैं पहले ही लिख दिया हूं, ABCD, और यहां पर आपको 4 आरेख नजर आ रहा होगा। ये पहला आरेख, दूसरा आरेख, तीसरा और ये चौथा। फिर इससे रिलेटेड मैं टोटल यहां पर 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं। वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप पहले अपना दिमाग लगाइएगा और अपने उत्तर के फिर मिलान कीजिएगा आगे बढ़ के। ठीक है, तो इन पर थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पे 4 आपको ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, A, B, C और ये D। सीधे हम सवाल पर आते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सवाल में आपको ये बताना है कि टाई, कमीज और पतलून, क्या क्या, टाई, कमीज और पतलून है ना, इनके बीच संबंध हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं। इस 4 में से कौन सा विकल्प इन तीनों के बीच में उचित संबंध बताएगा। ठीक, तो देखो थोड़ा सा विचार करते हैं। एक शब्द लिखा है टाई, दूसरा शब्द लिखा है कमीज और तीसरा शब्द लिखा है पतलून। हालांकि ये तीनों चीजें जो है ना वो मनुष्य के पहनने की है, चाहे वो टाई हो, कमीज हो या पतलून हो, लेकिन तीनों में आपस में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है ना। ये तीनों पहनने की तो चीजें हैं मनुष्य का, लेकिन तीनों में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। अब तीनों में किसी प्रकार का संबंध नहीं है मतलब किस प्रकार का इनका आरेख बनेगा, कुछ इस प्रकार, ऐसे। ये हो जाएगा टाई, ये हो जाएगा कमीज और ये हो जाएगा पतलून। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न जो पहला है टाई, कमीज और पतलून, इनके लिए उचित रिलेशन कौन सा आरेख दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बनाना है और इसी टाइप के सवाल आपको पूछे जाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, कुत्ते, पालतू और बिल्लियां। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने के बिल्कुल समझ सकते हैं कि कुत्ता और जो बिल्ली है दोनों के दोनों किस टाइप के जानवर हैं, पालतू जानवर। जिसका आरेख कैसा बनेगा, एक बड़ा सा हम वृत्त बना दिए और एक बड़ा वृत्त किसको बताएगा, पालतू को, और दोनों ही के दोनों कुत्ते और बिल्लियां जो है इसको हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ये हो गया कुत्ता और ये हो गया बिल्ली, और इसके अंदर ये हो गया पालतू। मतलब कुत्ते और बिल्ली जो है वो किस टाइप का जानवर है, पालतू जानवर है। तो दूसरे के लिए जो सही विकल्प जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, चांदी, धातु और जिंक। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ पहले से समझ होनी चाहिए। यदि आप इन सब चीजों को ही नहीं जानोगे तो इनके सवालों को भी नहीं बना पाओगे। तो देखो यहाँ पे 3 शब्द है, एक है चांदी, एक है धातु और एक है जिंक। तो ये भी सिंपल सा चीज है, देखो कैसे बनेगा। देखो चांदी और जिंक जो है दोनों के दोनों क्या है, धातु है। तो एक बड़ा सा हम लोग क्या बनाते हैं, गोला या वृत्त बनाते हैं, ये धातु को रिप्रेजेंट करेगा और इसके अंदर में दोनों के दोनों, एक हो गया चांदी और एक हो गया जिंक। तो तीसरे के लिए जो सही विकल्प रहेगा ये भी कौन सा रहेगा, डी नंबर का रहेगा। ठीक है, ये किसको बता रहा है, धातु को, और हम यहाँ पे यही बता रहे हैं कि चांदी और जिंक जो है क्या है, धातु है। तो धातु के अंदर में कौन आ जाएगा, चांदी और जिंक। ठीक, चलो अब अगले प्रश्न में जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कलम, स्टेशनरी और कार। क्या लिखा हुआ है, कलम, स्टेशनरी और कार। तो यहाँ पे जब देखोगे तो कलम और स्टेशनरी का रिलेशन है,
बट कार एक अलग चीज है। देखो इसका कैसे बनेगा, इसका इस प्रकार बनेगा, हम यहाँ पे सबसे बड़ा एक गोला बनाते हैं, ये स्टेशनरी हो गया, और स्टेशनरी के अंदर में क्या मिलेगा आपको, कलम मिलेगा, लेकिन कार इनसे बिल्कुल क्या है, अलग है। तो किस प्रकार बन जाएगा, ये हो गया स्टेशनरी, स्टेशनरी में आपको मिलेगा कलम, और ये अलग से क्या हो गया, कार। तो चौथे के लिए इस टाइप का कहां पास है, ये पहला ऑप्शन, मतलब ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ 3 शब्द, सब्जी, फल और बैगन। तो इसका क्या हो सकता है, देखो सिंपल सा चीज है, सब्जी और बैगन में रिलेशन है, तो ये जो वृत्त है ये बताएगा सब्जी को, सब्जी के अंदर में क्या आ जाएगा, बैगन, लेकिन फल क्या है, एक अलग चीज है। तो इसके लिए भी सही विकल्प कौन सा होगा, ए होगा। ये बता दिया सब्जी, सब्जी के अंदर में आ जाएगा बैगन, और यहां से अलग से क्या हो जाएगा, फल। ठीक, तो 5वें में भी क्या आएगा, ए आएगा। ओके, चलो छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, क्या लिखा है, सामान, दुकान और बाजार, इनका रिलेशन कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक मैं वृत्त बना दिया, ये बता रहा है बाजार को। आप सबको पता है कि बाजार के अंदर में क्या होता है, दुकान, और दुकान के अंदर में क्या होता है, सामान। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सर्कल है ये क्या चीज को बताया, बाजार को, बाजार के अंदर में क्या रहेगा, दुकान, और दुकान के अंदर में क्या रहेगा, सामान। तो इसके लिए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 7वां क्वेश्चन, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। तो देखो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, इनके बीच अगर आप रिलेशन सोचोगे तो तीनों ही अपने आप में अलग चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है कि सूर्य के अंदर में पृथ्वी आता है और पृथ्वी के अंदर में चंद्रमा। तो यहाँ पर इनका जो उचित जो आरेख बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये हो गया एक चंद्रमा, ये हो गया सूर्य, और ये हो गया पृथ्वी। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद आप इस टाइप के और सवाल बनाएंगे तो आपका वेन आरेख का जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब 8वां जो क्वेश्चन है इसको फिर समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या शब्द लिखा है, एक शब्द लिखा है स्तनधारी, एक और शब्द लिखा है कौवा, और एक और शब्द लिखा है गाय। अब थोड़ा सोचना है। देखो स्तनधारी किसको बोलते हैं, ऐसे जीव जो संतानों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, है ना, उनको कहा जाता है स्तनधारी। तो यहाँ पे देखो कौवा के बारे में सोचो और गाय के बारे में सोचो। तो कौवा तो भाई अंडे देती है, तो कैसा बनेगा इसका आरेख, सबसे बड़ा जो सर्कल बनाएंगे वो स्तनधारी कहलाएगा, और स्तनधारी के अंदर में कौन आएगा, गाय, और कौवा जो होगा बिल्कुल इससे अलग होगा। तो यहाँ पे 8वां नंबर जो क्वेश्चन है इसके लिए हमारा उचित आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो 3 शब्द है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारत। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, बड़ा सा हो जाएगा हमारा भारत, भारत के अंदर में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अंदर में लखनऊ है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, कमरा, फर्श और घर। ठीक है, कमरा, फर्श और घर, इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कि इसका किस प्रकार बनेगा, पहले आप लोग बना लीजिएगा, फिर आपको बताना है कि इसका सही विकल्प ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इस टाइप के आप और भी सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा। वेन आरेख का पहला टाइप है ना, तो हमने जो आपको जो बताया है इस बेसिक चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो इसके बाद इसके सारे सवाल आप बना पाएंगे। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो टाइप बी है, टाइप बी वेन आरेख में पहले ही बताया, इसमें 2 तरह का प्रश्न बनता है। पहला तरह का प्रश्न मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया बहुत अच्छे से। इस टाइप के और भी सवाल आप लोग देखिएगा, है ना। फिर अगले क्लास में हम टाइप बी मतलब दूसरा टाइप का जो प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। और आपके लिए जो होमवर्क है प्रश्न नंबर 10, जिसमें आपको कमरा, फर्श और घर के बीच में रिलेशन बताना है और आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।